नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज 1 मई हो और 1 मई के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम उनको जानेंगे। साथ ही साथ आज के जितने भी प्रश्न हैं उनकी पूरी डिटेल से चर्चा भी करेंगे। ये प्रश्न करंट अफेयर्स के आने वाली परीक्षाओं में यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, क्लर्क के लिए बहुत सहायक होगी। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया है। वे मुख्य रूप से क्या करते थे? वे पत्रकारिता करते थे, गीतकार थे, डायरेक्टर थे या संगीतकार थे? तो ये जो फोटो देख रहे हैं ये है रोहित सरदाना की। कौन है? रोहित सरदाना की। तो ये एक मुख्य रूप से पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार थे। ये जो फोटो देख रहे हैं ये है रोहित सरदाना की। बात करते हैं रोहित सरदाना की। इन्होंने अपना करियर जी न्यूज़ से किया था और आज तक में अभी फ़िलहाल में दंगल शो 2017 से होस्ट कर रहे थे। ठीक है। अवार्ड की बात करें तो गणेश विद्या इनको विद्यार्थ करके एक अवार्ड मिला है। ठीक है। बात करते हैं इनकी शिक्षा की, तो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी 2000 से 2002 के बीच में। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उद्योगपति ने बजाज ऑटो के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है? तो हाल ही में किस उद्योगपति ने बजाज ऑटो के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है? राहुल बजाज, नीरज बजाज, ब्रिजमोहन लाल बजाज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है राहुल बजाज। राहुल बजाज यह एक बहुत बड़े उद्योगपति थे और ऑटो बजाज के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है। बात करते हैं राहुल बजाज की, तो राहुल बजाज 83 साल के थे। 1972 से अध्यक्ष के पद पे थे और बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी ने 90% डिविडेंड के तौर पर उनको देने के लिए घोषणा की है। ठीक है। अब शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपने दिल्ली विश्वविद्यालय से सेंट स्टीफन अर्थशास्त्र से डिग्री ली थी और मुंबई से इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। ठीक है। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से MBA किया था। ठीक है। और पुरस्कार की बात करें तो इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे पद्म भूषण भी मिल चुका है और अलुमिनी अचीवमेंट मिला है जो इनके क्षेत्र में मिलता है। ठीक है। और भारत ने ऑटोमोबाइल और से संबंधित और विकास परिषद के अध्यक्ष पद भी बनाया था। बजाज लिमिटेड पुरस्कार बजाज तिलक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2006 से 2010 के बीच में राज्यसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है। और 1986 से 1989 के बीच में इंडियन एयरलाइंस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि शूटर दादी के नाम से मशहूर किस निशानेबाज का निधन हो गया है? शूटर दादी के नाम से मशहूर किस निशानेबाज का निधन हो गया है? प्रकाशी तोमर, चंद्रो तोमर, सीमा तोमर या इनमें से कोई नहीं? प्रकाशी तोमर, चंद्रो तोमर या सीमा तोमर या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर है B, चंद्रो तोमर। बात करते हैं चंद्रो तोमर की, तो चंद्रो तोमर ने अपनी 60 साल की एज में अपनी शूटिंग स्टार्ट की थी और सीखना स्टार्ट किया था। शुरू में तो उसको बहुत सारी दिक्कतें हुई लेकिन बाद में वे एक महान शूटर के रूप में सामने आए। ठीक है। अब बात करते इनकी एज कितनी थी, तो 89 साल थी और प्रकाशी तोमर इनकी देवरानी है, उन्होंने ही ट्विटर से ये खबर दी। ठीक है। बात करते सीमा तौर की, तो सीमा तौर इनकी बेटी है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक निशानेबाज है। इन्होंने भी बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। वैसे ये जो चांदो तोमर है ये रहने वाली कहाँ से है? चांदो तोमर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, मुजफ्फरपुर जिला है और बागपत गांव है। ठीक है। और लगभग 60 साल में, ये तो बता ही दिया कि 60 साल में इन्होंने सीखना शुरू किया था और मेरठ के अस्पताल में हाल ही में इनका निधन हो गया है। जीवन पर आधारित फिल्म की बात करें तो इनको सांड की आँख में फिल्माया गया है। सांड की आँख में इनके आधारित, इनकी कहानी पर आधारित फिल्म बनाई गई है। खेल के संघ की बात करें तो खेल संघ द्वारा विश्व कप में इनको रजत पदक हासिल हुआ था। अब प्रकाशी जो हैं वो अभी सब इंस्पेक्टर हैं। और पुरस्कार की बात करें तो आइकन लेडी 2016 में सो वुमेन अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अचीवमेंट और इंडियन गेट टैलेंट से भी सम्मानित किया जा चुका है और 20 से लगभग ज़्यादा मेडल हैं। ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है।
बात करते हैं मजदूर दिवस की, तो मजदूर दिवस भारत में 1923 हिंदुस्तान में से मनाया जा रहा है और 1 मई को 80 से ज़्यादा देशों में भी यह छुट्टी मनाई जाती है। इसमें होता क्या है कि 1 मई को पूरे संगठन से मजदूर जितने भी हैं वो संगठन से अपना मजदूरी की छुट्टी लेते हैं और 8 घंटा कार्य करने के लिए अपनी संगठन को स्वरूप बनाए रखने के लिए रखते हैं। ठीक, बात करते हैं तो ये हुआ कैसे, ये संपन्न कैसे हुआ मजदूर दिवस। तो 1886 में शिकागो जो अमेरिका में है 8 घंटे कार्य करने की मांग की थी। ये क्यों हुआ? शिकागो के शहर में अमेरिका में अचानक पुलिस ने 7 मजदूरों को मार दिया था, तो उसी के खिलाफ यह आंदोलन चला था और फिर उसी को याद के रूप में मनाया जाता है 1 मई। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव के निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? बिहार के मुख्य सचिव का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? दीपक कुमार, अरुण कुमार सिंह, तोमर, सुभानिया, इनमें से कोई नहीं। तो उनका मुख्य नाम था अरुण कुमार सिंह। वे अरुण कुमार सिंह के नाम से जाने जाते हैं। आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये है अरुण कुमार सिंह और ये बिहार के मुख्य सचिव रह चुके थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस महिला शिक्षक को जापान सरकार ने बेंगलुरु बेस्ट जापानी शिक्षिका का ऑर्डर ऑफ सन से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ सन से सम्मानित किया गया है किस महिला शिक्षक को? तो श्यामलता गणेश, अनीता जैन या शिवपाल सिंह या फिर रामचंद्र चौहान। ठीक है, तो श्यामलता गणेश, अनीता जैन या शिवपाल सिंह। तो इसका सही उत्तर है श्यामलता गणेश। बात करते हैं श्यामलता गणेश की, तो श्यामलता गणेश जो हैं ये सेंटू जेनेरी नियम संस्थान से इन्होंने शिक्षा वहाँ देना शुरू किया। लगभग 38 साल पहले से ये इक्के बेना नाम की जापानी फूलों की व्यवस्था जो होती है उनके बारे में पढ़ाती है। ठीक है, अवार्ड की बात करें तो इनको कुछ जो जानी मानी अवार्ड मिले हैं इनके क्षेत्र में। ये होता क्या है और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? ये जापान के सबसे तीसरा बड़ा पुरस्कार है और ये संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो समुद्र सेतु 2, समुद्र सेतु 1, समुद्र सेतु 3, समुद्र सेतु 4। तो इसका सही उत्तर है समुद्र सेतु 2। बात करते हैं समुद्र सेतु 2 की, तो समुद्र सेतु जो है यह मिशन के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई के समर्थन के तहत जितने भी ऑक्सीजन के लिए देश नहीं दे रही है उनके खिलाफ उनसे संबंधित चिकित्सा तथा और भी चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रख्यात कानूनविद और पूर्व अटॉर्नी जनरल का निधन हो गया है? हाल ही में किस प्रख्यात कानूनीविद और पूर्व अटॉर्नी जनरल का निधन हो गया है? जहांगीर सोराबाजी या के वेणुगोपाल या MC तेलवाड़ या मुकुल रोहतगी। तो इसका सही उत्तर है जहांगीर सोराबाजी। जहांगीर सोराबाजी जो प्रख्यात कानूनीविद थे उनका निधन हो गया है। बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की, तो अटॉर्नी जनरल होता क्या है? तो अटॉर्नी जनरल को हम लोग महान्यायवादी भी कह सकते हैं और भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है यह, तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का भी प्रमुख वकील होता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और बात करते हैं सबसे पहले कौन थे अटॉर्नी जनरल? तो ये MC सेटालवाड़ थे। कौन थे? MC सेटालवाड़। ठीक है, अब मुकुल रोहतगी भी ये थे अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो के वेणुगोपाल इससे पहले थे। ठीक है, जहांगीर अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया, इसके बाद कोई और बनेंगे, और MC सेटलवर्ड सबसे पहले थे और मुकुल रोहतगी भी थे। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये जहांगीर सरोवर जी का ही है। ठीक है,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।